आज के इस वीडियो में हम पहले चैप्टर के दो बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें हम जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नाम से। तो गॉस थ्योरम के तीन एप्लीकेशन हैं जिनमें दो एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ही आज हम करने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में किस किस नाम से पूछे जाते हैं जब वो ज़रा देखें। ये क्वेश्चन 2023 और 24 में आया है। गॉस की प्रमेय का उपयोग करके, यहाँ लिखा है गॉस की प्रमेय का उपयोग करके कूलाम का नियम प्राप्त करो। 2024, 2023 के अलग अलग सेट में आया है। तो डायग्राम मैंने पहले ही बनाया, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। यहाँ मैंने ये प्लस का क्यू आवेश मान लिया, इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, जहाँ पर बाहर को जो मैंने वेक्टर दिखाया है ई, प्लस का आवेश है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया माना है, ये जो दिखा रहे हैं ब्लू कलर से, ये एरिया का जो वेक्टर है वो बाहर को लंबवत दिखाएंगे, ये एरिया वेक्टर है। तो यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर डीए और वैद्युत क्षेत्र ई समांतर है, पैरेलल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0। तो माना कोई क्यू आवेश है जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, वैद्युत क्षेत्र ई बाहर की ओर है, क्षेत्रफल डीए है तल के लंबवत। अब इस आर त्रिज्या को लेकर हम यहाँ गॉसियन सरफेस खींचते हैं। ये जो खींचा है ऐसे करके, ये गॉसीय पृष्ठ है, ये ऐसे, इसे कहते हैं गॉसीय पृष्ठ, जो बाहर खींचा है हमने ये। तो किसी आवेश को बंद करते हुए जो बंद पृष्ठ खींचते हैं उसे कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। तो मुख्य पॉइंट पर आते हैं हम, मुद्दे पर। हमारा एम है कूलाम का नियम प्राप्त करना। कूलाम के नियम को प्राप्त करने से पहले हमको इस क्यू चार्ज, जो यहाँ क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना होगा। तो क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस की थ्योरम का यूज करके। तो गॉस की थ्योरम एक क्वेश्चन एक नए तरीके से भी पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करके, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करो, वह पूछा जाए। उसका भी आंसर इसी क्वेश्चन के सलूशन में होगा जो हम करेंगे। और ये कूलाम का नियम अगर पूछा जाए तो हम बता ही रहे हैं। तो कूलाम का नियम प्राप्त करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला पहले प्राप्त करना होगा। उसे प्राप्त करने के लिए हम वैद्युत फ्लक्स से शुरुआत करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा पर इंटीग्रल टोटल फ्लक्स। इसके बाद ई को इंटीग्रल के बाहर ले लिया, अंदर क्या रहा, डी ए, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 रखेंगे। तो ई हमें निकालना है डी ए तो इतना एरिया है, और इंटीग्रल डी ए का मतलब इस पूरे गोले का क्षेत्रफल, वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 1, और इधर फाई ई के स्थान पर हम कूलॉम लॉ का जो मैथमेटिकल रूप है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
हमने गॉस थ्योरम के अनुसार होता है फाई ई की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। गॉस थ्योरम के अनुसार ये वैल्यू मैं यहाँ लगाऊंगा तो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4πr²। और यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लेंगे। E निकालेंगे तो ये क्वांटिटी अपॉन में जाएगी, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। ये 4πr² अपॉन में जाएगा, 4π ये है, r² ये है। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पेपर में अगर पूछा जाए कि गॉस की प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करो बिंदु आवेश के कारण, तो हम यहाँ प्रूव कर देंगे। और जैसा कि यहाँ पूछा गया कि कूलाम का नियम सिद्ध करो, तो हम लिखेंगे F इक्वल टू Q नॉट E, और इसमें हम Q नॉट और E के स्थान पर ये मान लगा देंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। दोनों चार्ज Q एक जगह कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r²। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। यही सूत्र कहलाता है कूलाम का नियम। नेक्स्ट पेज। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेखीय आवेश के कारण। लिखा है रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं E से। E इसका फॉर्मूला निकालना है। कब? जैसे साइकिल की तीली होती है, स्टिक होती है, उसे बैटरी के एक सिरे पर हम टच करा दें, प्लस सिरे पर, तो उस पूरी तीली पर प्लस का Q चार्ज आ जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो फॉर्मूला निकालना है। क्या करें, कैसे निकालें हम? तो किसी तार पर अगर आवेश है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश। तार पर अगर आवेश है तो क्या कहेंगे? रेखीय आवेश। तो यहाँ एक L लंबाई का कोई तार है, ये कोई तार है L लंबाई का, और इस पर प्लस का चार्ज है, प्लस का Q चार्ज। इस तार की जो लंबाई है, लेंथ है, वह है L, और तार पर जो चार्ज है वो है Q। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये होता है लैम्डा इक्वल टू आवेश बटे लंबाई, समीकरण 1। इसे पहले लिख लेंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। गॉस की प्रमेय का उपयोग करके हमको फॉर्मूला निकालना है विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने वैद्युत फ्लक्स से शुरुआत की, वैसे ही इसमें भी हम वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरुआत करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कोस थीटा। चूंकि यहाँ सिलेंडर में 3 एरिया हैं, पहला ये बेस का एरिया, आधार का क्षेत्रफल, फिर दूसरे आधार का क्षेत्रफल, और एक इसका वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, ये वाला। तो हम इस स्टेप को
3 पदों में लिखेंगे। तो हम 3 पदों में लिखने जा रहे हैं इसको। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल, पहला पद यहाँ से आएगा ई DA1 cos 90, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है DA और E के बीच, प्लस दूसरे बेस का नीचे का लिखेंगे E, इसे मैं नेक्स्ट पेज पर लिखने जा रहा हूँ, यहाँ कुछ जगह की कमी पड़ रही है तो मैं नीचे अगले पेज पर इसे लिखूँगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई DA cos थीटा। इसे हम ब्रेक करेंगे 3 टर्म में। तो लिख रहा हूं अब फाई ये मिटा दिए 3 और शुरू करते हैं। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई DA cos 90 पहले आधार का, प्लस दूसरे का आएगा ई DA cos 90 इस वाले आधार का, कर्व्ड सरफेस का आएगा प्लस ई DA और उसमें आएगा cos 0। ये एरिया DA1, ये एरिया DA2 इक्वल टू cos 90 0, ये भी cos 90 0, तो ये वाले फ्लक्स हो जाएंगे 0 प्लस 0, प्लस E निकालना है DA मल्टीप्लाई cos 0 का मान 1 इक्वल टू फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स E मल्टीप्लाई DA एरिया था थोड़ा सा ये वाला यहाँ, और इंटीग्रल DA का मतलब है इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा ये वाला कर्व सरफेस एरिया ये कहलाता है 2 पाई RH, H की जगह लंबाई आएगी L। तो देखें तो यहाँ पर आएगा E इंटू DA की जगह आएगा 2 पाई RH की जगह लंबाई L, फाई E। इक्वेशन फर्स्ट, गॉस थ्योरम के अनुसार फाई ई होता है इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। फाई ई के स्थान पर ये वैल्यू लगा देंगे, ये जो वैल्यू है ये फाई ई की जगह पर लगा देंगे, तो क्या आएगा E इंटू 2 पाई RL इक्वल टू Q इंटू 1/ε0। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू, ये क्वांटिटी अपॉन में जाएगी, Q के अपॉन में जाएगा ये, तो हो जाएगा 1/2 पाई RL इंटू Q/ε0। और E इक्वल टू 1/2 पाई ε0, 2 पाई के साथ में से लिख दिया ε0, मल्टीप्लाई ऊपर बचा Q और नीचे है L, तो Q/L को हमने थोड़ी देर पहले क्या मान लिया था, लैम्डा, तो यहाँ आएगा लैम्डा अपॉन और नीचे क्या है R। तो देखिए ये फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड हो जाता है।
एक नंबर में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि रेखीय आवेश का वैद्युत क्षेत्र दूरी के साथ किस प्रकार निर्भर करता है। तो हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। आज का काम हमारा इतना ही। नेक्स्ट कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हमारे पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट 5 डेरिवेशन थे वो हमने किए हैं, और दूसरे सेकंड चैप्टर के हम कल करेंगे, और चैप्टर वाइज इनकी एक जो लिस्ट होती है वो बना देंगे। धन्यवाद।